ये छत पे पानी रखा हुआ है। अभी आई हूँ पानी डालने, लेकिन पक्षियाँ भी नहा रही हैं। और बाकी पानी के वो जो बट्टे हैं आप देख रहे हैं वो गिर चुके हैं, वो खाली हो चुके हैं। बड़े वाले टब में आधा टब पानी है, उसमें ये नहा रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग पानी पीने आते हैं और नहाते हैं। तो इनका खाना भी अभी ख़त्म हो चुका है। खेल रही हैं तब तक। ये छत से व्यू है मेरा, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ मेरे टॉमी प्रसाद जी बैठे हुए हैं। डिवॉर्मिंग की दवा आ नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है शहर, और कोई लाने वाला है नहीं। और टॉमी प्रसाद जी वहाँ पे उल्टी किए हैं अभी घास खा के। देखिए आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और इनको अगर कोई डांट भी देता है तो भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, बहुत भोले हैं। ये आपने पहले का देखा होगा, मैं वहाँ से वीडियो डालती हूँ, लाइव वीडियो या फिर जो भी लॉन्ग वीडियो होता है। ये खेत है और ये सेम वगैरह उगाया हुआ है। अभी फल नहीं आ रहे हैं। आम था तो तोड़ा जा चुका है, एक दो बचे होंगे। बेल है, बेल पे बहुत सारे फल लगे हुए थे, लेकिन आंधी वगैरह आई तो उसमें सारे फल टूट गए, बस कुछ कुछ बचे हुए हैं। अभी पत्ते बहुत सुंदर सुंदर हैं, देखिए। पेड़ पौधे प्रकृति बहुत सुंदर है, मासूम जीव बहुत सुंदर हैं। तो प्लीज़ इनकी रक्षा कीजिए, इन्हें काटिए नहीं। यहाँ देखिए, यहीं पे जामुन का पेड़ था ना, हमारा नहीं था, वहाँ पे वो जिनका भी घर है उनका था। तो यहाँ पे वो देखिए कट गया है। वहाँ पे भी एक उधर बारी है, बहुत सारा बागीचा, यहाँ गांव में बारी बोलते हैं। तो वहाँ आम का पेड़ बहुत ही विशाल था, वहाँ तक आता था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो भी काट दिया गया 30,000 रुपये के लिए दोनों पेड़। वहाँ पे पेड़ था जामुन का, और उससे इतना अच्छा, बहुत शीतल छाँव रहती थी, बच्चे वहाँ बैठा करते थे। देखिए अभी नीम की बोरी गिरी हुई है, पूरे दिन भर गिर रही है, जिससे वो पीले कलर के जो ततये होते हैं काटते हैं वो आ रहे हैं, और इसलिए बच्चों को बैठने में दिक्कत होती है। बार बार हटाती हूँ फिर भी। वहाँ देखिए आप लोग पानी डाला हुआ है वहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए, लेकिन अच्छे से छाँव नहीं रहता है जब धूप आती है तो, क्योंकि उसी पेड़ से वो इतना विशाल था ना कि उसी से छाया रहती थी, ठंडक रहती थी। लेकिन अब मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, सब लोग इतना बोल रहे हैं, क्या बताऊँ। और ब्लैकी के बारे में आप लोगों ने शायद ब्लैकी का अगर वीडियो ना देखा हो तो देखिएगा। ब्लैकी पता चला, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं ये नहीं देख के खाना खिलाती हूँ कि मेल है या फीमेल है। मैं बस ये देखती हूँ बच्चा है और भूख लगी है तो खाना खिलाना है। तो टॉमी प्रसाद जी, टॉमी प्रसाद जी, क्या हुआ, आइए। गर्मी से बच्चे परेशान हैं। अब बताइए, ये बच्चा खेत में बैठा है, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। जो लोग भी खेती करते हैं थोड़ा भी जानते हैं ना, वो जब तक अपने नाखूनों से निकालेगा नहीं निकाल रहा है, तब तक कुछ नहीं नुकसान होगा, क्योंकि वो गाय नहीं है ना कि चरेगा उसको। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है, मारने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। और देखिए खेत अभी टाइट भी है, गीला भी नहीं है कि इसमें पैर रखेंगे तो पैर धंस जाएगा और सारा ख़राब हो जाएगा फसल। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। हाँ, तो ब्लैकी के बारे में बता रही थी। ब्लैकी फ़ीमेल है, किसी ने मुझे बताया तब मैंने नोटिस किया। वो आप देख रहे होंगे वहाँ पे, मैं जूम करती हूँ, देखिए डाबर, ब्लैकी, रौनक। मुस्कान कहाँ है? मुस्कान उनके साथ नहीं है। और ये तीनों अब दोस्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपस में गुस्सा तो बहुत आता है इन लोगों को कि खाना मत दो एक दूसरे को। वो देखिए कितनी प्यारी बच्ची है, मतलब। हाँ, टेंशन हो रहा है कि मुस्कान के बच्चे होते हैं तभी भी बहुत समस्या होती है, क्योंकि इतनी बीमारियां होती हैं और इंतज़ाम ऐसा नहीं है इलाज करवाया जा सके। ये आ गई मेरी मिस इंडिया। मिस इंडिया, भगवान तुम्हारी उम्र बहुत लंबी करे मेरी बच्ची।
और जब तक जियो खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो। बहुत डर लग रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि अगर इस बार बच्चा हुआ इसे तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन तक पिछली बार बच्चा फंसा रहा है। बहुत डर लग रहा है, इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो इसको गोरखपुर लेते जाऊँ, साथ में टॉमी को, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे और बूढ़े भी हो गए हैं। और जो कजरी की आप वीडियो देखिएगा, हाँ 118 119 नंबर की शॉर्ट वीडियो होगी, उस पर देखिएगा। उसे ट्यूमर हुआ था, अब उसका फिर से ऑपरेशन करवाना है स्टरलाइजेशन का। अगर वो नहीं हुआ तो यहाँ फिर आएगी, ये मेरे घर नहीं रहती है कजरी, फिर आएगी और फिर उसका वही हाल होगा और उसके बच्चों का वही हाल होगा। बहुत हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं चाह रही हूँ दोनों बच्चियों का स्टरलाइज करवा दिया जाए, इन दोनों का स्टरलाइजेशन हो जाए। और ब्लैकी की बात है, ब्लैकी को लोग यहाँ पे रहने नहीं दे रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है मुझे, और बच्चों को मारते पीटते रहते हैं लोग। कुछ लोग में मतलब समझिए कि 1 या 2 लोग, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जिस दिन दूध नहीं आता है बच्चों के लिए वो लोग देते हैं। मेरी एक बुआ है गांव में और एक चाचा हैं, उन्होंने भी दवाई लाके अपने पास से ही दिया था बच्चे के लिए। और जो बुआ है, कोई 1 कप चाय के लिए दूध नहीं देना चाहेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर मांगो तो, लेकिन बच्चों के लिए दूध उन्होंने पूरा आधा लीटर के लगभग उन्होंने दूध दिया खिलाने के लिए। 2 दिन 3 दिन तक जब नहीं आया दूध तो उन्होंने ही दिया, क्योंकि यहाँ पे दूध के लिए, और ऐसा नहीं है कि गांव है तो दूध मिलता ही होगा बहुत ज़्यादा, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। और मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ दूध और दूध से बनी कोई भी चीज़, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है। हाँ, जब इंतज़ाम हो जाएगा तो दूध के और भी सप्लीमेंट हैं, मतलब और भी ऑप्शन हैं, और भी सप्लीमेंट इनको दिए जा सकते हैं दूध के अलावा। और दूध से क्या नुकसान है ये आप मेरी पोस्ट में, और जो बछड़े के लिए मैंने जो वीडियो बनाया था, जिस बछड़े का टांग एकदम तोड़ दिया गया था बुरी तरह और हड्डी बाहर आ गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ है गोरखपुर में, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और आप, हाँ प्लीज़, यूट्यूब पे फ्री डॉक्यूमेंट्री है, एक डॉक्टर साहब ने बनाई है, माँ का दूध, आप प्लीज़ देखिएगा और लोगों को दिखाइए, जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। बाकी यही बात है, अगर आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग सहयोग अपना कर सकते हैं। 1 रुपये 10 रुपये जो भी हो, जो भी आप कर सकते हैं। नहीं, अगर आप इस तरह से सहयोग नहीं कर सकते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को फुल वॉच किया कीजिए प्लीज़, ताकि इसी प्रकार से हमारा सहयोग हो सके, क्योंकि चैनल इतनी जल्दी मोनेटाइज होता नहीं है। और जो भी होगा, जो भी मतलब जिसने भी मदद की है, हमारे ऊपर नहीं लगता है, ये बच्चों के लिए ही लगता है। अभी राशन भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बहुत टेंशन हो गई है, राशन मिल भी नहीं रहा है, अभी पता नहीं कब तक मिलेगा। 2.5 से 3 किलो चावल लगता है एक दिन का, बता रही हूँ, और 2 से 2.5 किलो आटा लगता है एक दिन का, और बहुत समस्या हो गई है। ये जो सारे खेत हैं, ये खेत मेरे नहीं हैं, और जो भी जितने भी हैं वो अकेले के मेरे नहीं हैं, और मुझे घर के लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बस मम्मी साथ में हैं तो, और भाई है तो वो इलाहाबाद में पढ़ाई करता है, यही बात है। और नंबर जो है वो मेरे भाई के पास है, तो आप उस पर कॉल करके भी मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप जो चाहे वो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बच्चों के बारे में। टॉमी प्रसाद जी कितने अच्छे से देखते हैं, लगातार देखते हैं, बहुत भोलू राम है टॉमी प्रसाद, बेटू, भोलू राम, बाबू मेरा, बेटू मेरा, कितना हाँफता है। सारे बच्चे इतने परेशान हैं गर्मी में। देखिए वहाँ तक कहाँ गए, वहाँ तक उतनी दूर चले गए, और डॉग बाइट हो गई थी रौनक के पैर में, इतना कष्ट में था मेरा बच्चा। मैं रेबीज़ का सुई भी नहीं लगवा पाई, कैसे लगवाऊँ, कोई हेल्प नहीं करता है। अगर एम्बुलेंस बुला भी लूँगी तो कोई पकड़ेगा नहीं।
लेकिन भगवान जी की दया से बच्चा ठीक है, खेल कूद रहा है। कुछ दिन तो चल भी नहीं पा रहा था, छेद हो गया था बिल्कुल उसकी हड्डी में। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों के लिए मदद करने की या मदद करवाने की कोशिश कीजिए आप लोग, और वीडियो फुल वॉच किया कीजिए। लाइक आप लोग प्लीज़ कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, और कुछ लोग अनलाइक भी कर देते हैं। और कमेंट किया कीजिए। और जो लोग बोलते हैं कि खाना देते टाइम तुम पानी क्यों नहीं रखती, तो पानी एक स्पेसिफिक जगह पे रखा हुआ है। बच्चे खाना खाते हैं और वहाँ जाकर पानी पी लेते हैं। मैं साथ में, अब मान लीजिए यहाँ मैं खाना दे रही हूँ, वहाँ खाना दे रही हूँ, और वहाँ पानी रखा हुआ है, तो साथ में खाना पानी दोनों एक साथ लेके नहीं जा सकती, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बिल्कुल नहीं झगड़ा करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रेमी हैं। लेकिन ब्लैकी को काटने के लिए तैयार, डाबर को काटने के लिए तैयार, रौनक को काटने के लिए तैयार, मैं कैसे कैसे हैंडल करूँ। तो खुद भी तो जाके पानी पी ही लेते हैं बच्चे, और वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, उधर ही मैंने बाहर की तरफ उधर ही डब्बे में पानी रखा हुआ है। बताइए, मैं पक्षियों के लिए पानी रख रही हूँ, मतलब सबको रखना चाहिए, तो मैं बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पूरा जीवन लगा दिया है, लगभग 6 साल हो गए प्रॉपर तरीके से इन लोगों के लिए करते हुए। तो मैं पानी नहीं दूंगी क्या? सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो कुछ लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब भी किया, सपोर्ट करना भी बंद किया, मुझे मतलब ऐसे से कमेंट किए। उसके बाद बच्चों की जो भी वीडियो डाली मैंने उसको डिसलाइक किया। अगर सच में किसी को बच्चे से प्यार है और बच्चों को अच्छा देख रहा है, या फिर उनकी बीमारी के बारे में मैं बता रही हूँ, तो वो सिर्फ पानी की बात को लेके वो भी बिना जाने डिसलाइक करेगा क्या, या अनसब्सक्राइब करेगा, या उल्टे सीधे कमेंट लिखेगा क्या? नहीं करेगा ना। लेकिन लोगों ने किया और बनते हैं एनिमल लवर। देखिए, मैं डॉग लवर नहीं हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ। एनिमल में जो भी जीव जंतु आते हैं, बर्ड, एनिमल्स, ऑल द इनोसेंट एनिमल्स, क्योंकि मेरे लिए लोग बोलते हैं कि सांप भी तो उसमें आता है जीव में, तो क्या सांप को भी प्यार करोगी? अरे क्यों भाई, क्या वो मेरा शत्रु है क्या? उसकी प्रवृत्ति है ना डसने की, जहर है उसमें, तो वो मेरा शत्रु कैसे हो गया? इनके पास दांत है तो ये मेरे शत्रु कैसे हो गए? तो इसीलिए मुझे सिर्फ इनसे नहीं प्रेम है, मुझे हर जीव से प्रेम है, क्योंकि सभी पशुपतिनाथ के बच्चे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीगन बनिए और सभी जीवों की रक्षा कीजिए। थैंक यू। मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रही हूँ। आप लोग प्लीज़ हो सके तो सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए बच्चों के लिए, और आप लोगों का जो भी सपोर्ट होगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, या फिर सहयोग राशि द्वारा बच्चों के लिए दवाई, जो भी है। अगर आप खुद भी ऑर्डर करना चाहते हैं बच्चों के लिए खाना, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी ज़रूर आप ऑर्डर कर दीजिए। हमें चावल चाहिए, बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि चावल नहीं है। थोड़ा भी आटे का काम चल जा रहा है, लेकिन वो भी मतलब कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अगर आप चावल ऑर्डर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। और आप जो मैंने नंबर दिया हुआ है, वो नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, उस पे आप लोग सहयोग राशि भी भेज सकते हैं, आपको जो उचित लगे। आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा, तभी मतलब अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि सही नहीं है तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी सच्चाई लगती है तो प्लीज़ कीजिएगा। लगभग 2.5 से 3 किलो चावल, इतना भी मतलब आप अगर वैसे नहीं कर पा रहे, आप अगर एक दिन के लिए भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब और सिर्फ यही बच्चे नहीं हैं, मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ, बच्चे वहाँ भी हैं, उधर भी रहते हैं बच्चे, उधर उस साइड चौराहा है, वहाँ भी रहते हैं। तो
जैसा आपको ठीक लगे। वहाँ पे मैं मतलब वहाँ पे मैं रोटी कभी कभी ही ले जा पाती हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास है नहीं कि मैं खिला पाऊँगी। हाँ, वहाँ से मैं टोस्ट लेके खिला देती हूँ। और चावल मैं नहीं ले जा पाती हूँ। ब्लैकी को भी मैंने बहुत दिन तक चावल नहीं खिलाया, क्योंकि वो आती थी और भग जाती थी। देखिए वहाँ पे खड़ी है। क्योंकि ये लोग काटने लगते थे, लेकिन अब थोड़ा 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 इन लोगों की दोस्ती हो रही है और वो भी आके बैठ रही है। तो ब्लैकी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा काट दिया था, इन्हीं लोगों ने काट दिया था। मैं क्या करूं? मैंने फिर दवाई लगाई, बच्ची ठीक हो गई। फिर से काट दिया, पूरा खून ही खून हो गया। फिर एक दिन, जिस दिन रौनक को काटा है करीब 10 दिन पहले, उसी दिन ब्लैकी के भी गर्दन पे। तो मुझे लग रहा है इन दोनों ने ही एक दूसरे को काट लिया है। मतलब बदमाशी इनकी चालू ही रहती है। लेकिन हाँ, किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते ये, या किसी इंसान के सामान को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा ये बताइए, उधर वहाँ पे जहाँ पे मैंने दिखाया था कि वहाँ बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे अगर थोड़ी मिट्टी खोद के बैठ जाते हैं, मैं वापस से उसे फिर से फिल कर देती हूँ मिट्टी को। उसमें क्या गलत है? मतलब बच्चे, गर्मी नहीं लगेगी? लोग बोलते हैं इन्हें बड़ी गर्मी लग रही है। अरे भाई, किसको नहीं लग रही है? और वैसे भी इनको एक्स्ट्रा गर्मी होती है। आप देख रहे होंगे गड्ढा है वहाँ पे, वहाँ भी बहुत सारा गड्ढा था। डाबर डाबर अभी खाना खा के लोग गए हैं, अभी फिर से थोड़ी देर बाद ही खाना देना है, क्योंकि अभी टॉमी उल्टी किए हैं, रौनक भी उल्टी किए हैं और बहुत गर्मी है। वहाँ पे देखिए, वहाँ बहुत सारा गड्ढा था। वो बारिश, 1 से 2 ही दिन बारिश हुई है और वो गड्ढा फिल हो गया। वहाँ वाला अभी थोड़ा नहीं फिल हुआ है। अब यहाँ पानी डाल रही हूँ और थोड़ा बहुत गड्ढा यहाँ हो गया है, उधर हो गया है गड्ढा। सारी ज़मीनें मेरी नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा आप लोग समझ सकते हैं। तो आटा, चावल ये आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि फ़िलहाल अभी बहुत अर्जेंट नीड है चावल की, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सारे बच्चे रोटी नहीं खाते हैं। सारे बच्चे चावल खाते हैं, लेकिन सारे बच्चे रोटी नहीं। मेरी बेटी रानी चावल खाती है, बहुत कम खाती है, रोटी ज़्यादा खाती है। टॉमी कभी ज़्यादा चावल खाएंगे, कभी ज़्यादा रोटी खाएंगे, उनका मतलब उनकी पसंद के अनुसार। रौनक है, वो ज़्यादा चावल खाएगा। आजकल लगभग 2-4 दिन से वो रोटी, वो भी गरम गरम और मोटी रोटी होनी चाहिए। पतली रोटी या ठंडी रोटी नहीं, तो गरम गरम बना के देती हूँ इनके लिए। और वो भी रोटी दे दूँगी तो नहीं खाएंगे, दूध में डाल दूँगी नहीं खाएंगे, कोई भी दूध में डाला हुआ नहीं खाता है। तोड़ के कौर में खिलाती हूँ तब। और डाबर तो कैसा भी रोटी खाता है, डाबर रोटी खा रहा है। बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि वो जब रोटी लेता था ये सारे मिलके काट देते थे, बदमाश। और ब्लैकी रोटी खाती है, चावल खाती है, ब्लैकी सब खाती है। तो अभी चावल की बहुत नीड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ डोनेट कीजिए बच्चों के लिए। सावन के महीने में अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, अगर आप कोई पुण्य का कार्य करना चाहते हैं जो आपके हृदय को सुकून दे, भगवान को आप खुश करना चाहते हैं, तो प्लीज़ बच्चों के लिए कीजिए। अगर आप यहाँ बच्चों के लिए नहीं करना चाहते, आपके आसपास जो भी बच्चे हैं उनके लिए प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये हमारे ही भरोसे होते हैं ना। और भगवान के अगर आप भक्त हैं, तो भगवान के भक्त कभी अपने भगवान को नाराज़ नहीं करेंगे इस तरह, इनको दुखी करके, इनको मार के। यहाँ पे ठंड में भी लोग मेरे बच्चों पे पानी फेंक देते हैं और बोलने पे लड़ाई करते हैं। ठीक है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना कष्ट दिया जाता है मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों को कष्ट होगा तो मुझे भी तो होगा ना। और ये नहीं है कि ये यहाँ पे हैं तो यही मेरे बच्चे हैं, जो भी आता है सभी मेरे ही बच्चे हैं। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैं बार बार सपोर्ट के लिए इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत टेंशन हो रहा है। मैं बच्चों को कहाँ से खाना खिलाऊँगी? और ऐसा नहीं है कि इनका चावल अलग होता है, मेरा चावल अलग होता है। मोटा ही चावल मिलता है, उसमें से मैं भी खाती हूँ और इन्हें भी खिलाती हूँ। क्या ही बताऊँ मैं, क्या स्थिति हो गई है। बट ठीक है, अगर आपको उचित लगता है तो मदद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव।